अब आप विचार करो, नंदनवन के लिए, और नंदन और लाडली जो जहां जिस वन में, तो यहां के लिए संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नया। पर यही है कि जैसे गांव के किसान को हीरा मिल जाए तो एक सफेद कांचा ही समझेगा, वो समझेगा थोड़ी। तो वृंदावन धाम प्रियालाल इनकी उपासना पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। सच्ची मानिए ऐसी बात बन गई है जिसके आगे कोई बात ही नहीं है। बस राधा राधा रज लगाओ, खूब नाम जप करो, ठसक रखो श्यामा श्याम की, कुछ दुर्लभ नहीं। देखो यहां कह रहे हैं बड़े बड़े तपस्वी याज्ञिक और जो पुण्य आत्मा है उन्हीं का प्रवेश होता है, दूसरे कोई सोच भी नहीं सकता कैसा होगा नंदनवन। और यहां वृंदावन में कैसी पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। हरिवंश महाप्रभु की शरण में हुआ और राधा राधा बोला तो लाडली लाल निकुंज के रजिस्टर में नाम लिख लिया। अब हमको क्या चिंता है, हमारा तो पास बन गया है। हम सब वृंदावनवासी रजोपवासी श्री लाडली लाल के आश्रित, बस ठसक रखनी है, ये गर्व रखना है हमारे माई श्यामाजू को राज। वो वस्तु मिलेगी जो न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जब धूप का कष्ट सहोगे तब तुम्हें छाह की शीतलता मालूम देगी। ये सुन रहे हो ना, तब पता लगता है क्या है नौ निकुंज, नवनिवृत्त निकुंज क्या है। ये मायाकृत यहां से लेके ब्रह्म लोग उनके लिए कह रहे हैं। बिना याज्ञिक पुण्यात्मा तपस्वी के कोई सोच भी नहीं सकता, वहां जाने की तो बात जाने दो। और अपने लोग न याज्ञिक है न तपस्वी है न पुण्यात्मा है, क्या है श्री जी के चरण शरण में। बस इतनी बात है, मेरे बल श्री वृंदावन लाल। और ये बल उनको प्राप्त नहीं है, ना होगा, क्योंकि वो जहां है वहां ये सोच नहीं है, और हम जहां हैं यहां सोच है। कैसे? पक्की जो मटकी हो चुकी उसको फोड़कर कुछ नहीं बना सकते, लेकिन कच्ची मटकी को जो चाहो बना सकते हो। हम लोग कच्ची मटकी है, फोड़कर जो चाहो बना लो, लेकिन पक्की मटकी नहीं, फूट गई तो किसी काम की नहीं है। ये सब पक्की मटकी है, ये पक्के हो चुके हैं। जो इनकी सोच, जो इनकी महिमा, जो इनको वो उतने में स्थित है। हमारी ना कोई महिमा है ना कोई सोच है, माटी के लोंदा है। अब जैसा चाहे कुम्हार बना दे तो बना दिया। श्री जी ने अपने श्री चरणों की दास्ता का महासुख प्रदान करने वाला शरणागत। इसलिए इस ठसक को हल्के में मत लो। सच्ची कहते पता नहीं कैसे रीझ गई लाडली जी की अपने लोगों को वृंदावन। ये वृंदावन है, वृंदावन। कभी सोचो कि आप कहां रह रहे हैं? वृंदावन, वृंदावन रह रहे हैं हम तो। यहां रहने मात्र से भगवत प्राप्ति है, यहां के रहने मात्र से। देखो गृहस्थ जन, धार्मिक जन, बड़े बड़े संत महात्मा जब माघ मास में मकर गति होती है ना, मकर संक्रांति, तब तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना वास करते हो। बहुत छाती शीतल करते हैं कि हमने बहुत पुण्य, और है बहुत पुण्य, वर्णन है शास्त्रों में, बहुत वर्णन है। कम से कम 3 रात्रि वहां से शुरू है, और 1 महीना जो वर्णन करके भजन साधन, अरे उनका क्या कहना है। और प्रयागराज अपने पाप मिटाने के लिए आप वृंदावन की परिक्रमा करके यहाँ की रज में लौटते हैं। आके उस रज में तुम रहते हो 3 दिन 3 रात नहीं, पूरा जीवन ही समर्पित है। तुम्हें क्या मिलेगा? श्री जी। इसमें संशय तुम्हें? हमसे भजन साधन नहीं हो रहा। पाप आचरण मत करो, वैष्णव निंदा मत करो। नाव में बैठे हो, तुम्हें मेहनत नहीं करनी तैरने की, नाव स्वयं पहुंचा देगी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? लिफ्ट में बैठे हो, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, ज्यादा उलरो गिरो मत, इधर शांत चुपचाप खड़े रहो, पहुंच जाओगे वहीं। हम अपनी मनमानी नहीं कह रहे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, और भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो खेवक। तुम तो नाव में बैठे बस आनंद लो। कौन सा बन आया, कौन सी तरंग आई, उछलो कूदो मत, चुपचाप बैठे रहो। राधा राधा राधा।
नाव पहुंचा दी, भवसागर से पार करके निकुंज तट पे पहुंच आ गए। निकुंज तट पे, अब कोई हम भवसागर में, निकुंज में है बस वो पर्दा हटना है। ये निकुंज धाम है, ऐसा थोड़ी कि हम, यही दिव्य वृंदावन धाम है। यही देखो, हम समझे ना समझे, जो सत्य वस्तु है वो अपना प्रभाव देती है। ये वृंदावन सत्य वस्तु है, तुम्हारे भाव भाव की इसमें। ये तो लौकिक वस्तुओं में के भाव है तो बहुत ऊंचे उठ गई, भाव गिर गया तो सड़ गई। यहां भाव की जरूरत नहीं है, बस इसको पकड़ लो तुम, बेभाव तुम पहुंच जाओगे। प्राकृतिक वस्तु जहर तुम्हारे भाव की अपेक्षा रखती क्या? तो जहर तुम्हें मार देगा, नाराज होकर पी लो तो मार देगा। अमृत गुस्सा होकर पियो तो अमर कर देगा, नाराज होकर पियो तो अमर कर देगा। अग्नि दाहिका शक्ति अपन, भैया जब ये प्राकृतिक दिव्य शक्तियां अपना प्रभाव नहीं छोड़ती तो यहां वृंदान सर्व महताम अपहाय दूरात वृंदाटवी मनुसरो प्रणयन चेतहा सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। तुम्हारे भाव की अपेक्षा है। जय रेणु पर मरिवो मंगलाय परम धाम। यहां मातली विमान लेके प्रवेश नहीं कर सकता, वो आपको सही बताए। यहां भगवान का सारथी दारुक भी विमान लेके प्रवेश नहीं, यहां सहचरियों को पालकी पे ले जाती सखिया। हाँ, सुंदर पुष्पों से सजी हुई पालकी पे बैठाल के लाडली जी के समीप। पंडित गया प्रसाद जी ने देखा जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो उन्होंने देखा बहुत सी सहचरियां फूलों से श्रृंगारित पालकी में, और एक सखी को, नौ किशोरी को ले जा रहे। तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से देखा तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। यहाँ का भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं। इतनी ऊंचाई पे आ गए हो, बस दो बात सावधानी से, वैष्णव निंदा मत करना और नाम मत छोड़ना। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष, बस आप जीत गए प्यारे, मान लीजिए जीत गए। यहां रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, वृंदावन में रह रहे हो, भजन नहीं हो रहा तो क्या होगा? वही होगा जो भजन करने से होता है। कैसे हो सकता है? बिना भजन के हो सकता है? हमारे भजन के 4 अंग हैं। जैसे ये हम चद्दर फैला दें तो इसके 4 कोने हैं, 2 उधर और 2 इधर। जो 2 उधर हैं वो रूप और लीला है, और जो इधर हैं वो धाम और नाम है। पूरे चद्दर को घसीटने के लिए 4 कोने पकड़ने की जरूरत नहीं है, 1 कोना पकड़ लो और घसीटो तो पूरा चद्दर नहीं आ जाएगा। अच्छा, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास तो कर ही रहे, पर निरंतर होना बहुत कठिन बात है ना। तो धाम तो उसमें तो शरीर हमारा निरंतर रह ही रहा है ना। अब 1 कोना पकड़ लिया धाम, तो धाम के पड़ोस में रहता है नाम। 4 कोने ना, धाम के पड़ोस वाला कोना है नाम। चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल। कैसे? तो ये धाम की महिमा है। सुबह से निकलते वहां से राधा 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 राधा। तो ये तो प्रगट पार्थिव कान इसलिए सुनाई देते। अगर दिव्य कान हो तो यहाँ की वायु में, यहाँ के पत्ते में, यहाँ के खगमृग पशु पंछियों में ये वृंदावन है। ये वृंदावन, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधा राधा। राधा यशो मुखर मत खगावली के यहां हमें वास मिला है। तो धाम में किसकी गूंज हो रही है? नाम की। और जब धाम और नाम है तो रूप जाएगा कहां? रूप है पतंग और नाम है डोरी, और खड़े उड़ा कहां रहे? धाम में। तो आ गई पतंग गोद में, और जब पतंग रूप आ गया तो फिर लीला कहां गई? 4 कोना उपासना के 4 हैं, नाम रूप लीला धाम। धाम को पकड़ लिया तो नाम निरंतर चलने लगेगा। बहुत पावर है इस भूमि में। और नाम चल रहा तो रूप जाएगा कहां? रूप प्रकाशित हुआ, और जब रूप प्रकाशित हुआ तो लीला में प्रवेश हो गया। संपूर्ण बात बन गई। हमें जो अनुभव नहीं हो रहा उसका कारण पापाचरण है। यहां रहकर हम पापाचरण करते हैं, अधर्म आचरण करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, एक दूसरे की निंदा अवहेलना। ये धाम है, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। ये वनवासियों के लिए है, प्रियालाल के उपासकों के लिए है। यहाँ मनमानी आचरणों के लिए नहीं कि आप यहाँ आए और बहुत बढ़िया होटल ले लिए और मनमानी बाहर जैसे गंदे आचरण करते हैं वहां। भाई 1 दिन रहो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है,
मत रहो बराबर वृंदावन अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, एक दिन रहो, पर पवित्र आहार, नाम जप, परिक्रमा, सत्संग, दर्शन, जो तुम संसार में गंदी क्रियाएं करते हो वहां यहां मत करो। ये धाम है, यहां आप आए हो कुछ लेने के लिए, मंगल प्राप्त करने के लिए। अगर आप आकर के यहाँ बड़े बड़े कमरे किराए से ले और फिर वही ऐसे गंदे आचरण किए तो यहां का आचरण कई गुना बढ़कर होता है, अच्छा या बुरा। बुरा आचरण करोगे तो कई गुना बढ़कर। इसलिए आगंतुक जनों से एक बार पूछा था पूज्य महाराज जी से कि महाराज जी जो धाम में वास करते हैं तो कभी कभी मन में आता है कि ऐसे परम पावन धाम में हम मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो कई तरह के छोटे मोटे बड़े अपराध भी बन जाते हैं। जब हम निरंतर धाम में वास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिन तो लगता है कि धाम है, एक डर सा लगता है कोई गलती ना हो, फिर रहते रहते एक समतुलता हो जाती है, अपना घर जैसे लगने लगता है। तो ऐसे में कोई त्रुटि हो जाए तो फिर क्या उसकी गति में बाधा होती है? महाराज इनका बिल्कुल नहीं। जिसने जीवन अपना धाम को समर्पित कर दिया है, अगर वो संत द्रोह नहीं करता तो बड़े से बड़े अपराध को धाम अपने आप क्षमा करके उसे परम गति प्रदान करता है। पर महाराज इनका बाहर से आने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जैसे यही है तो यही उसको चोट लगेगी, यही उसका अपमान हो जाएगा, यही उसके अपराध जो भूल से बने वो क्षय हो जाएंगे, धाम क्षमा कर दे। आप बाहर से आ रहे हैं, जय दिन रुकिए, बहुत होश से रुकिए। आप धाम आए, तीर्थ नहीं। तीर्थ तो करोड़ों तीर्थ प्रयागराज में जाते हैं, इसलिए उनका नाम तीर्थराज प्रयाग है। और प्रयाग स्वयं ये उसमें गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है। स्वयं प्रयागराज यहां पावन होने के लिए आते। ये कोई गप वाली बातें नहीं कि हम महिमा की ऐसी बात अपने मन से कह रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इसलिए यहां आए हुए आगंतुक उपासकों को चाहिए कि बहुत सावधानी पूर्वक किसी का खाने की चेष्टा मत करो। ये आपको पुण्य लाभ के लिए कह रहे हैं। यदि आप धाम आए हैं तो प्रसाद के और चरणामृत के सिवा किसी का पाने की इच्छा मत कीजिए। यदि गृहस्थ है, अगर आपने किसी के यहां कुछ पाया है तो चाहे भले आप 100 रुपया रखिए, रख दीजिए। गृहस्थ हो, मान लो आप बहुत ही गरीब हो तो फिर वहां पोछा लगा दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, ऐसे मत पाइएगा। आप गृहस्थ हो, किसी भी साधु महात्मा किसी भी धर्म स्थान पर जो भोजन बट रहा हो आपके लिए नहीं है, वो विरक्तों के लिए बट रहा है जिनका कोई आश्रय नहीं। आप गृहस्थ हो, बाहर से आए हो। जैसे परिक्रमा में कोई हलवा बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, तो तुम भी तो गृहस्थ हो। ठीक है, तुम गरीब हो तो उपवास करो, पूरी परिक्रमा लगाओ। आप यहां कमाने के लिए आए, हलवा लिया, खा लिया, जूठे मुंह चल रहे हैं, क्या है? वो तुम्हारे सुकृत ले रहा है, वो दान थोड़ी कर रहा है, वो तुमसे ले रहा है। गृहस्थ धर्म में धाम तीर्थों में जाकर वहां से कुछ लेने की भावना ना करे, दान पुण्य आदि। कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो तुम भी तो गृहस्थ हो। बोले हमारे पास है नहीं तो मत खाओ ना, चरणामृत तो प्रसाद लेके 1-2 दिन उपवास कर वास करो, इसके बाद चले जाओ। तुम्हारे पाप क्षय हो जाएंगे, तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे। कोई पापाचरण यहां भूल करके भी ना हो, सावधानी पूर्वक। बहुत बड़ा लाभ है, ये धाम है, महामहिमा में है। और राधा नाम विश्वास कर लो। डॉक्टर पर विश्वास करते हो रोग नष्ट करने के लिए, हम तुम्हें भवरोग नाश की अचूक औषधि बता रहे हैं। राधा राधा, ये और नहीं मिलेगा कहीं, आगम निगम अगोचर है। ये जो राधा नाम है, एक छोटा सा उपनिषद मिलता है, राधोपनिषद। ये राधा नाम अलौकिक दिव्य चिदानंद में श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है तो राधा 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 राधा। और जब श्री हरि मुस्कुरा देते तो लाडली जी तो मुस्कुरा ही देंगे। राधा नाम का आश्रय लो और धाम में जितने दिन रहो बहुत सावधानी से रहो। वैसे अगर अखंड वास करते हो तो इतना सावधान रहो कि किसी वैष्णव का कोई द्रोह ना। हमें अपना काम बनाना है, माया हमको दिखाएगी कि ये गलत है, नहीं देखना हमें अपना काम बनाना है, अपना हृदय पावन करना है। खूब नाम जप करो, जीवन को सार्थक करो। श्री राधा वल्लभ लाल।